HCF ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का HCF 27 है, 27। HCF ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर सम इज, और उनका योग 216 है, और उनका योग 216 है। हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल, इस तरह के कितने नंबर पॉसिबल हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल, इस तरह के कितने नंबरों के जोड़ पॉसिबल हैं। हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, दो नंबर का HCF है ना, HCF ऑफ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, HCF ऑफ टू नंबर्स कितना है, 27 है, ठीक है। और क्या बोला है, चलो सबसे पहले जब कभी भी अगर ये बोल रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर 27, तो अपन नंबर ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे 27A और एक ले लो 27B, ठीक है। अगर आप देखोगे इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 27A 27B, इनका HCF कितना होगा, 27 ही होगा ना, क्योंकि अपने को तो इससे मतलब होता है, देख लो। इसलिए अपन क्या कर दिए, एक नंबर में A का मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे में क्या कर दिए, B का मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब वो क्या बोल रहा है कि उन दोनों का जो सम है कितना है, ये जो नंबर है, क्योंकि नंबर तो आपके ये हो गए ना, दो नंबर कौन कौन से हो गए, 27A और 27B। अब वो ये बोल रहा है कि उन दो नंबरों का क्या सम, तो 27A प्लस 27B कितना है, 216 है। तो यहाँ से 27 कॉमन ले लो, A प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 216। तो A प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया, 216 डिवाइड 27, 27 8 हो जाएगा। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। अब समझना ये आपको इम्पॉर्टेंट है, यही आपको लाना है, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबरों का जो HCF था 27 दिया हुआ है, तो मैंने वो दो नंबर ले लिया, एक नंबर हो गया 27A और दूसरा नंबर क्या हो गया 27B। मैंने इसको आपको निकाल के भी दिखा दिया कि उसका HCF कितना आएगा, 27, प्रूफ है। अब बोल रहा है कि वो जो दो नंबर आपके मिल गए, नंबर 1 और नंबर 2, उन दोनों ही नंबरों का जो सम है वो कितना है, 216 है। तो 216 होने का मतलब है कि आप यहाँ से 27 कॉमन ले सकते हो, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 216/27। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 8। अब वो बोल रहा है इन नंबरों के कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। तो पेयर कितने बन सकते हैं, जैसे A और B, एक तो वैल्यू हो सकती है 1 और 7, देखो इनका सम कितना हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 6, 3 और 4, 4 और 3 तो हो गया है ना। फिर और क्या हो सकता है, हाँ सॉरी 4 और 5 ना, 3 और 5, और एक क्या होगा 4 और 4। और कुछ हो सकता है क्या, 7, एक तो ये हो गया, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अपने को को प्राइम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, को प्राइम ढूंढना है। ऐसा पेयर लेंगे जिसमें को प्राइम हो। अब को प्राइम का मतलब क्या होना चाहिए कि दूसरे से डिवाइड, जैसे देखो यहाँ पे अगर 1 और 7 की बात करते हैं तो 7 खुद से डिवाइड है, 1 भी क्या है, खुद से डिवाइड है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2 और 6, 2 और 6 देखो 6 2 से डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये पेयर नहीं होगा। फिर देखो 3 और 5 अलग अलग है, इनका कोई रिलेशन नहीं है क्या उसके टेबल में, तो ये बिल्कुल कंसीडर, तो ये कंसीडर होगा, दूसरा ये। लेकिन 4 और 4 देखे दूसरे से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो कितने पेयर बन सकते हैं, एक पेयर या दूसरा पेयर, तो ऑप्शन होगा पेयर 1, पेयर 2, 3 और 4। तो आंसर क्या होगा,
दो पेयर बन सकते हैं। और पेयर कौन कौन से होंगे? 1 और 7 और दूसरा 3 और बना लो इस तरह से। मतलब ये आपको देखना है, मेरी बात समझो, ये आपको जरूर देखना है कि जो भी दो नंबर आप लोगे तो एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी दो नंबर ऐसे लेना, जैसे कोई भी अगर पेयर आप ले रहे हो तो ये एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। जैसे मान लो 2 और 6, यहाँ पे देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है 2 से, तो ये कट जाएगा। 3 और 9 फिर देखो कट रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कोई भी ऐसा पेयर अपन लेंगे जो आपस में कटते ना हो, ठीक है, वो पेयर अपन कंसीडर करेंगे। चलो दूसरा लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेम इसी तरह से है ना। सम ऑफ टू नंबर्स इज 275। सम ऑफ टू नंबर्स इज 275। दो नंबरों का योग 275 है। दो नंबरों का योग 275 है। एंड देयर एचसीएफ इज 25। और उनका एचसीएफ 25 है। एंड देयर एचसीएफ इज 25। और उनका एचसीएफ कितना है? 75 है, 25 है। फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स, आपको इस बार क्या फाइंड करना है? नंबरों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पेयर ही बता दो कितने बनेंगे। सबसे पहले आप क्या बताओगे? कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे पहले आप ये बताओ। अच्छा आंसर नहीं, वो तो ठीक है। चलो क्या बोला एक बार बताओ मुझे। दो नंबरों का एचसीएफ कितना है? 25 ना। तो 25 से 25 भी, फिर क्या बोला? इनका सम कितना है? 275 है। तो यहाँ से 25 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 275। a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 25 का 11 आ जाएगा, है ना। मतलब अपने को ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी दो नंबर लेना है, लेकिन वहाँ पे कितने यानी चाहिए? सम 11। तो पहला पेयर हो सकता है 1 और 10, हो सकता है। दूसरा पेयर 2 और 9। तीसरा 3 और 8, बिल्कुल हो सकता है। चौथा 4 और 7 हो सकता है, दौड़ेगा। फिर 5 और 6 बिल्कुल होगा। फिर तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ सीधे आपको दिख रहा है कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5। कितने पेयर बनेंगे बेटा? कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। अब अगर वो ये बोलता है कि नंबर फाइंड करो, तो नंबर तो बहुत आएंगे। देखो कितने नंबर, 5 पेयर निकलेंगे ना, तो 5 बार नंबर मिलेंगे। तो कोई भी एक नंबर अगर मान लो, मैं समझाता हूँ, मान लो ये ले लेता हूँ मैं, तो क्या नंबर हो जाएगा? 25 इंटू 1, और तो कितना आ गया? 25। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10, 250। दोनों का सम कितना हो रहा है? आ रहा है 275। कोई भी दो नंबर आप ले लो, ये चलो ये ले लो, कितना आ रहा है? 25 दूनी 50। और दूसरा कौन सा आ रहा है? 25 नवा 225 हो रहा है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 275 आ रहा है। तो आप इन जितने पेयर बने हैं, आप इन पेयर में से किसी भी पेयर को उठा लो, आपको क्या आंसर मिलेगा? 275 ही मिलना है। तो बन जाएगी इस तरह से क्वेश्चन पेयर ढूंढने वाले, जो बहुत पूछे जाते हैं। फाइंड आउट द नंबर, फाइंड आउट द नंबर विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स, हिंदी बोल दें, बताते हैं पहले। फाइंड आउट द नंबर, वह नंबर ज्ञात करो, विच डिवाइड्स 134, 159, 184, लीव द रिमाइंडर 9, जो कि 134, 159 और 184 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर छोड़ता हो। फाइंड आउट द नंबर विच डिवाइड्स 134, 159 और 184 एंड लीव द रिमाइंडर 9 इन ईच केस। एवरी केस में क्या होता है? 9 रिमाइंडर हर केस में आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है? वो रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको?
तो ग्रेटेस्ट वो पूछेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एलसीएम का भी क्वेश्चन होता है और एचसीएफ का भी होता है। तो इस क्वेश्चन पे जो पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो। क्या क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो एक बार। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या बड़े से बड़ा नंबर। तो जो स्टार्टिंग मैंने फाइंड आउट लिखा उसमें फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर लिख लो उसको, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब समझो बेटा क्या बोला है। जब कभी भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो मैक्सिमम केस में क्या निकालते हैं अपन, एचसीएफ निकालते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि जो आपको नंबर मिले हैं 134, क्या था 134, 159 और 184। वो ये बोल रहा है कि अगर आप इस नंबर से इनमें डिवाइड करते हो तो हर एक केस में 9 रिमाइंडर हो रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो रिमाइंडर को क्या कर दोगे आप, सबट्रैक्ट कर दोगे तो जो मिलेगा क्या मिलेगा इसका 100 बोलो 125 मिलेगा, 125 मिलेगा। ठीक है, इसमें कितना मिलेगा 150 और इसमें कितना मिलेगा 175। ठीक है बेटा, तो हर एक केस में 9 रिमाइंडर लीव कर रहा था। ठीक है, इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, जो भी आपको नंबर मिल रहे हैं इसका एचसीएफ निकाला जाता है। तो क्या करोगे 125 मतलब कि एचसीएफ ऑफ 125, 150 और 175। तो क्या हो जाएगा इसका 125, 150 और 175। किससे कट रहा है ये 25 से ही काट देते हैं ना। 25 25 में 125, दूनी 0, छक्का ना ये, और ये कितना हो गया 7। सही है ना। तो अब से तो कोई मतलब है नहीं, क्या आंसर मिल रहा है अपने को 25। तो आंसर क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आंसर बेटा 25 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। मतलब कि कभी भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, जो कि अगर आप किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करते हो तो हर एक केस में कुछ ना कुछ रिमाइंडर निकलता है, लेकिन सेम रिमाइंडर है। क्या है यहाँ पे, इक्वल रिमाइंडर है। तो उस कंडीशन पे आप इसी तरह से करोगे, बन जाएगा। अ गार्डनर हैज 3 vertices of flower. A gardener has 3 vertices of flower in number. A gardener has 3 vertices of flower in number 76, 151 and 226. Number 76, 151, 226. If he makes their heap in equal number of flowers, there remains one flower of each kind. There remains one flower of each kind with him. Find out number of heaps. ठीक है, हैं? नंबर एक बार फिर सुन लो। अ गार्डनर हैज 3 vertices of flower in number 76, 151, 226. If he makes their heap in equal number of flowers, there remains one flower of each kind with him. एक फ्लावर क्या होता है, रिमेनिंग बच जाता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीप्स। देखो मिश्रा जी क्या बोल रहा है। एक गार्डनर जो है, ठीक है, 3 vertices ऑफ फ्लावर मतलब कि 3 तरह के शीर्ष जो फूलों को बनाना है उसके जो नंबर हैं 76, 151 और 226, 3 नंबर दिए हुए। इन नंबरों के 3 vertices मान लो, है ना। एक का क्या दिया हुआ है 76 और दूसरा 151 और तीसरा 226। अब ये इसको जब भी लगाता है हीप में तो उस कंडीशन पे क्या होगा, एक फ्लावर हर केस में क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है,
फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीप्स, एक हीप में कितने नंबर होने चाहिए थे, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इस बार जो नंबर आपको दिया हुआ है 76, 151 और 226, हर एक केस में एक रिमाइंडर आपको रिमेनिंग बच रहा है। तो क्या करोगे, बिल्कुल वही बात है, 76 माइनस 1, 151 माइनस 1, 226 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 75, यहाँ पे कितना 150 और यहाँ पे 225, बिल्कुल सही बात है। फिर से आप इनका क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे और एचसीएफ कितना आएगा, समझ में आ रहा है, 25 ही आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 होगा। तो कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें रिमाइंडर छोड़ता है और ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है, क्या पूछता है वो, तो उस कंडीशन पर हमेशा क्या निकालोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करके एचसीएफ निकालोगे। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करो इससे, a number divides 2934 कोई नंबर, a number divides 2934 and 3254 and leaves the remainder 11 and 15 respectively। कोई नंबर यदि 2934 और किसी नंबर को 2934 और 3254 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 और 15 मिलते हैं, देन फाइंड सच ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड सच ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कि 2934 और दूसरा कौन सा है आपका 3254, इसमें से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो एक केस में आपको 11 मिलता है और दूसरे केस में रिमाइंडर कितना मिलता है 15 मिलता है। तो आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करने पर हमको ये नंबर मिलते हैं। देखो मुझे मैं समझाता हूँ, है ना, क्या दिया हुआ है, नंबर कौन सा दिया 29 और हाँ 3254, इस केस में कितना 11 और दूसरे केस में 15, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा 2923 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3239, ये होगा ना। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि हमको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, मतलब इन दोनों का हमको क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, लेकिन अगर इसका एचसीएफ अपन कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बहुत मिल नहीं रहा है ना, मिल रहा है क्या, तुम देखो 3 2 5 2 7 9 16, लो 3 से ही नहीं कट रहा है। तो ये नंबर जब भी कभी ऐसा हो जाए कुछ बिल्कुल अलग दिखे तो उसको कैसे करना समझो एक बात, जो बड़ा नंबर इन दोनों में ये है तो इस ये ले लो आप 3239 और डिवाइड कर दो किससे 2923 से, ठीक है। डिवीजन मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड। ये तब यूज करते हैं जब इस तरह से कोई नंबर आ जाए और वो नंबर अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा ये, है ना। तो 2923 कितना जाएगा ये 6 1 और ये 3 ना, सही है ना, 9 3 12 2 है ना, ये तो 0 हो गया। अब देखो बेटा मेरी बात समझ, जब ये आ जाए जो रिमाइंडर आएगा इसको ले लो, अब इसको यहाँ पर पुट कर दो 2923। अब देखो कितनी बार जा रहा है ये, कितनी बार जाएगा 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो 9 छक्का 54 और यहाँ पे कितना आ गया 9 छक्का 54 9 कम 9 5 14 4, है ना, 9 3 27 1 28, सही है। कितना आ गया यहाँ से, गलत है क्या 9, ये 316 इंटू 9, ये आ गया 5 4 5 हासिल 9 कम 9 5 14
एक 9 3 27 1 28, 28 44 आएगा, ठीक है, 44 आएगा बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये तो कैंसिल हो गया। आप डिवाइड किससे करेंगे, ये 216 कितना टाइम जा रहा है ये अब है 316 कितने टाइम जा रहा है ये तो कटना चाहिए। अब ये आ जाएगा आपका 4 से करो आप, बिल्कुल 4 से आ रहा है ना, तो 316। अब जब ये कट जाएगा, किससे कट रहा है, इससे कट रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 9 क्या हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि आपको पूरी तरह से रिमाइंडर क्या नहीं मिल जाता है, 0 नहीं मिल जाता। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होती है, लेकिन कब यूज करते हैं अपन, जब कोई इस तरह का नंबर आ जाता है जिससे कि आपको फैक्टर ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन पे अपन वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत टफ हो जाती है। तो उस कंडीशन पे अपन क्या करते हैं बेटा, 79 है, ये 79 है, ठीक है, बन जाएगा। तो ये तब यूज करते हैं जब इस तरह की घटना हो जाती है। अ नंबर डिवाइड्स, कोई नंबर 545, 863 और 969, 4 545, 863 और 969 को डिवाइड करता है। कोई नंबर 545, 863 और 969 को डिवाइड करता है, तो सेम रिमाइंडर लीव करता है। इन ईच केस, सेम रिमाइंडर लीव इन ईच केस, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर एंड द रिमाइंडर, आपको वो नंबर फाइंड करना है और वो रिमाइंडर फाइंड करना है कि कितना होगा, दोनों फाइंड करना है। तो केस क्या बोला है वो, कि अगर किसी नंबर को किससे डिवाइड करते, क्या करते हैं अपन, बोलो कौन कौन से नंबर दिए आपको, 969 है ना, ये दिया हुआ 3 नंबर है, किसी नंबर को इसमें डिवाइड करते हैं। तो क्या बोलता है, हर एक केस में क्या बोल रहा है, इक्वल रिमाइंडर क्या करता है, समान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो 869 है, 863 है ना, 863 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है आपका 318, कितना आ रहा है 318 आएगा, 8 5 13 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 969 माइनस 863, तो कितना आ जाएगा ये 6 0 106 आएगा। इसके बाद फिर थर्ड वाला है, ये से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 969 माइनस 54, मतलब कि पेयर में सब्ट्रैक्ट करना है, पहले इसमें से इसको कर दो, इसमें से इसको कर दो, फिर इसमें से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें 424 आएगा। अब क्या करना आपको, ये जो नंबर आपको मिल गए 318, 106, 424, इन तीनों क्या करेंगे अपन, क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। अब एचसीएफ कैसे निकालना है, जैसी इच्छा वैसे कर लो, 318, 106 और 524, 424 ना, देखो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 2 0 9, फिर 2 5 और 2 3, 2 2 1 2, अब ये 53 आ रहा है, 53 देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 53 3 जा कट रहा है, ये 3 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा और ये वाला 4 जाएगा, 3 टाइम नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 100 नहीं 52 किससे कट रहा है, फिर ये तीनों किससे कट जाएगा, 318 आ रहा है ना, पक्का है वो
18। तो ये काटे हो आप, कितना 2 1 जा, अरे जीरो कहाँ से आएगा यार, 2 5 है ना ये, ठीक है, 2 1 कम, हाँ अब आएगा 53 कट जाएगा। 1 जा, ये कितना टाइम जाएगा, अब आएगा 3 बार, क्यों मिश्रा जी, और ये कितनी बार, 4 आ जाएगा। तो ये तो कट गया, अपने को क्या मिल गया, एचसीएफ कितना मिल गया, 53 इंटू 2, मतलब कितना मिल गया, 106। 106 मिल गया आपको, क्या एचसीएफ मिल गया, मिल गया एचसीएफ आपको। अब क्या करना है, ये जो आपका एचसीएफ आया है, ये जो आपका एचसीएफ आया है, तो जो भी पहला नंबर आएगा उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 106 नंबर आपको मिल गया, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना है ये, 5 4 5, कितना टाइम जाएगा ये, 5 बार ले लो, 5 5 कम 5 30, तो कितना आ रहा, 15। आंसर क्या आएगा, 15। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15, और एचसीएफ कितना जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 106। कोई भी अगर आप ले लो, चाहे 863 में भी अगर आप 106 को सब्ट्रैक्ट वो करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। 969 में भी अगर आप 106 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। समझ में आ रहा बेटा, देख लो चाहे हो तो। 863 है, 106 को कर रहे हैं अपन, ठीक है, 8 टाइम कर दो, 8 एकम 8 48, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है, मिल रहा है। तो अगर आपको ये जो नंबर मिलता है एचसीएफ का, इस नंबर से अगर इन तीनों में से किसी को भी डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा, 15। यही तो बोल रहा है वो कि हर एक केस में क्या मिलता है, रिमाइंडर सेम मिलता है। तो यहाँ प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा नंबर आएगा कि जिसमें सेम रिमाइंडर नहीं देगा, उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, एक एक के साथ क्या कर लोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसका इधर अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ नंबर हो जाएगा। और उस नंबर से यदि इस पे से अपन डिवाइड करते हैं तो आंसर हर एक केस में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे 15 हर केस में मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये तो था आपका एचसीएफ का, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा। अब लिखो बेटा, अब एलसीएम वाले क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर। अब ये एलसीएम पे बेस्ड है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय, बहुत सिंपल वर्ड इंग्लिश है ना, आसानी से आप समझ सकते हो। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय 18, जो कि पूरी तरह से डिवाइड होगा 18, 21, 24 और 27 से। विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय 18, 21, 24 एंड 27। 3 तो पॉसिबल नहीं होगा। 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने लीस्ट नंबर बोला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर लीस्ट की बात करेगा तो लीस्ट के केस में अपन निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो उस कंडीशन पे निकालेंगे एचसीएफ। हर एक केस में सिर्फ एचसीएफ ही नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 18, 21, 27 और 3 ही है क्या, क्या और थे, सिर्फ 3 है। अरे 24 भी तो है यार, गलत मत लिखो यार, गलत 3 लेवल है क्या, एक और लिख लो, 24 भी है, हैं तो 4 बोले थे। देखो यहाँ पे, चलो कर लेना है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, लीस्ट नंबर बोला है, तो लीस्ट के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। अब ये किससे कट रहा है, 3 से। 3 3 जा 7, 4 9, 1 7 4 3, कटेगा नहीं, कटेगा है ना। तो 2 तिहाई 6, 3 18, 18 18 तिहाई 54,
तो 54 इंटू 28, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 1512। कितना मिलेगा? 1512। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय, find the least number which can exactly be divided by 36, 54, sorry 36, 45, 36, 45, 63 and 60, 36, 45, 30, 60। ठीक है, समझ गए ना? अपने को क्या करना है? सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर। तो जब लिस्ट की बात होगी तो क्या करेंगे अपन? एलसीएम निकालेंगे, है ना? बस निकाल दो। गलत है, 1260 बिल्कुल सही आंसर है। 1260 बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्या बोला है बेटा, लीस्ट नंबर अपने आप को फाइंड करना है। और क्या क्या नंबर दिया है वो? 35, 36 और 63, 45, 60 बिल्कुल सही है। ठीक है, किससे कट रहा है ये? सीधे 2 से कट रहा है ना। 18, 63, 45, 30, 2, 9, 63, 45 और ये 10, 3, 9, 3, 2, 1, 45, 15 और 5, है ना? 3 से 1, 7, 5, 5, 5 से 1, 7, 1 और ये 1। समझ में आ गया बेटा? तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 3 6 180, 180 7 1260 आ जाएगा। तो आंसर कितना मिलेगा? 1260। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 1260। ठीक है। 3 साइकिलिस्ट मतलब 3 साइकिल चलाने वाले, 3 साइकिलिस्ट रन अराउंड अ 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वे। 3 साइकिलिस्ट रन अराउंड 40 मीटर लॉन्ग। क्या लिखे बेटा? 3 साइकिलिस्ट रन अराउंड अ 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वे एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। 3 साइकिलिस्ट 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर पाथ पर 15 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहे हैं। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट द पॉइंट, आफ्टर व्हाट टाइम they will meet at the point where they have started their journey। किस टाइम पर वे दोबारा मिलेंगे जहाँ से वे अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट द पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक है। देखो 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक है। 3 साइकिलिस्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। एक की स्पीड कितनी है? समझो मेरी बात, क्या क्या दिया मैं समझा देता हूँ। देखो कितने कितने ट्रैक पे हैं। एक तो 40 मीटर का लॉन्ग ट्रैक है, ठीक है, 40 मीटर का। क्या बोला है? पहला की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर 20 किलोमीटर पर आवर और तीसरी 25 किलोमीटर पर आवर। 3 साइकिलिस्ट हैं, एक की 15 किलोमीटर है, दूसरे की 20 किलोमीटर है और तीसरे की 25 किलोमीटर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही पॉइंट से यहाँ से अगर ये लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि 1 घंटे में जो सबसे ज़्यादा स्पीड हो उसकी यहाँ हो, दूसरा वाला यहाँ हो, तीसरा वाला यहाँ हो। बिल्कुल होगा, है ना। कभी दौड़े सर्कुलर ट्रैक पे? दौड़ना वहाँ पे एसआई में जो दौड़ाते हैं, पता कैसे दौड़ाते हैं? वो 3 ऐसी लाइन रहती है, तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, है ना। तो ये वाला तो ठीक है, पीछे वाले होते हैं तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है।
कहने को है तो सब इक्वल रहता है, लेकिन इक्वल नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो मेरी बात, एक 25 किलोमीटर एक ये और एक ये 40 मीटर है। वो बोल रहा है कि अगर तीनों की स्पीड अलग अलग है तो किस टाइम पर एक बार फिर वो तीनों यहाँ पे मिलेंगे। कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि जब वो तीनों क्या होंगे, एक टाइम पे मिलेंगे। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप उनकी क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे। क्या निकालोगे? टाइम निकाल दो। क्या निकाल दोगे? टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि टाइम ही अपने को फाइंड करना है, किस टाइम पर बोल रहा है, तो टाइम निकाल दो। तो आप ये बताओ कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होती है ना। डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर। हाँ हाँ, वही मैं समझाने वाला हूँ। और अगर किलोमीटर है तो उसको क्या करेंगे अपन, मीटर पर सेकंड में करेंगे ना अपन, तो मीटर पर मिनट में कर देते हैं अपन। ठीक है, तो मीटर कितना है? 15। ठीक है, इंटू किलोमीटर है मतलब 1000। और मिनट में अगर करेंगे तो 1 घंटे को कितने में, 60 में कर सकते हैं अपन, बोलो। तो बस ऊपर का ये कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाओ, 40 × 6/1500 हो जाएगा। 1 0 और कट गया तो कितना आ गया ये आपका। एक काम करो, इसको सेकंड में कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा छोट, सेकंड में कर देते हैं अपन, सेकंड में सही पड़ेगा ये, है ना। तो सेकंड में कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये, सेकंड में करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। तो 1000/3600 ये कर देते हैं। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, अब सही है। अब ऊपर कर देते हैं 40 × 36 अपन कितना, 15। 1 0 और गया ना, तो 4 भी गया, तो कितना, 15 इंटू बस 15। ठीक है ना, कट रहा है ये, 5 15 है ना, और 12, तो कितना आ गया ये, एक 40 मीटर दिया है ना, वो 40 मीटर दिया है, तो ये मीटर पे अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर को अपन 1000 मीटर हो गया। अब अपन सेकंड में करेंगे तो 3600 है ना, 3600 सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड में आ गया। सही है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 × 3600, 15 × 1000, तो ये कितना हो गया, 3 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया। एक्चुअल में ये 0 होना चाहिए, फिर ये 400 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 400 मीटर में एकदम पूरा कट जाएगा, और 400 नहीं होगा तो फिर नहीं कट पाएगा। कट जाएगा क्या, 400 चाहिए अपने। तो इसका कितना आ जाएगा, 48/5 नहीं, हाँ वो आएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 400 का ट्रैक ले लो। कितने मीटर का, 400 मीटर का। 400 मीटर करने से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, नहीं तो डिवाइड में आएगा। तो 400 में कितना हो जाएगा, ये 400 कर लो, यहाँ भी 1 0 और कर लो। अब आपका आ जाएगा कितना, ये 5 8 40, हाँ 12 8 कितना हो गया, 96 ना, 96 आ गया। अब सही है। ठीक है, 400 मीटर था, 400 मीटर को अपन हैं, टाइम निकालना है ना अपने को, कितना आ गया, 96 सेकंड आ गया, 96 सेकंड है ना। फिर दूसरा कौन सा करेंगे अपन, दूसरा भी सेम इसी तरह निकालेंगे। दूसरा वाला निकाल दो आप, 400 डिवाइड कितना, 25 इंटू किलोमीटर मतलब 1000/3600 है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 ये 2 0 है ना, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, तो कितना आ गया ये, 5 8 40। अरे यार ये कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा। ये जो बोला है ना, 40 मीटर नहीं हो सकता है वो, 40 मीटर नहीं होगा, 40 किलोमीटर होगा। एक बार मैं देखता हूँ, अभी तुम लोग रुकना, 40 किलोमीटर करके अपन देखते हैं कितना आता है। अगर 40 किलोमीटर करते हैं इसको अपन, तो क्या आएगा, पहले केस में t कितना आएगा, t1, 40 बटे डाइड कर दो 15 है ना,
किलोमीटर पर आवर ना, तो कितना आ गया, मिनट में कर देते हैं। तो किलोमीटर को किलोमीटर में रहने दो और ये भी किलोमीटर में है ना, और डिवाइड 60 कर देते हैं। तो ऊपर जाएगा तो 40 × 60 डिवाइड 15 आ गया। तो 15 चौको 15, आप बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ गया, 160। यही अपने को चाहिए। यहाँ पर वो मीटर नहीं है, क्या है, किलोमीटर है, तभी आंसर नहीं आ रहा यार। क्या है यहाँ पे, किलोमीटर है। किलोमीटर किलोमीटर क्या कैंसिल हो गया, और ये तो मिनट में है मिनट। तो ऊपर जाएगा तो कितना आ गया, 160 मिनट। T1 कितना आ गया, 160 मिनट। इसी तरह T2 निकाल दो। T2 कितना आएगा, 40 किलोमीटर डिवाइड कितना, 20, और 20/1/60, 60 को ऊपर कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 × 60/20, 20 × 60, 120 मिनट। बिल्कुल सही है। T2 कितना आ गया, 120 मिनट। देखो एक चीज़ से कितना, ये क्या है, इसे मीटर किया है और सॉल्व किससे हुआ है, किलोमीटर से। एक यूनिट अगर ऐसी हो तो पूरा गलत हो जाता है आंसर। किलोमीटर ध्यान रखना, 40 किलोमीटर कर लो। और T3 कितना आ जाएगा आपका, T3 कितना आ जाएगा, T3 कितना है, 25 ना, तो 40/25 × 60, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, और ये 12, तो 12 × 6 96 आ गया। बिल्कुल सही है। तो T3 कितना आ गया, 96 मिनट। 3 वैल्यू आ गई आपको। कौन कौन सी वैल्यू आई, एक वैल्यू आ गई 160 मिनट, दूसरी आई आपकी 120 मिनट, और तीसरी कितनी आई, 96 मिनट। इन्हीं तीनों को आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल दो। 4 से करते हैं क्या डायरेक्ट, क्या 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है ये। 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 20, और 4 × 2 = 24 है ना। फिर 4 से कट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो गया, 30, और 6, 30 तो नहीं कटेगा ना। फिर ये कितने कट, 10 से काट देते हैं, तो 1, 3 और ये 6, अब 3 से काट दो तो 1, 1, 2, कितना आएगा इसका एलसीएम, 4 × 16, 16 था हम 160, 160 और 6, 160 × 6 ना, सही है ना। 10, 16, 160, 160 और 6 कितना आ जाएगा, 0 × 6 = 36, 960 मिनट आया। कितना, हाँ 960 मिनट बाद वो लोग क्या करेंगे, 2 का भी तो मल्टीप्लाई कर दिए ना। 4 × 4 = 16 × 10, 160, 160 × 3 × 6, ठीक है ना, ये नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा देखने में इस तरह हो गया है, एक्चुअल में है बहुत इजी, समझना मेरी बात। अब वो क्वेश्चन गलत कर दिया, यहाँ पे मिनट कर दिया, मीटर कर दिया, करना क्या था, किलोमीटर। तो कितने टाइम बाद मिलेगा, 960 मिनट बाद। अब अगर 960 को आपको किलोमीटर में, सॉरी आर में चेंज करना है, तो डिवाइड क्या कर दोगे, 60 से। तो 960 को डिवाइड करो 60 से, कितना आ रहा है, 60 से, 60 × 60 कितना आ गया, 360, सही है ना। 3 बचा ना, 36 बचा, ठीक है। 1 0 कर दो और, तो कितना टाइम जाएगा ये, 6, 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कितने घंटे बाद मिलेगा वो, 16 घंटे बाद। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन सिर्फ इसकी चक्कर में इतना ख़राब दिख रहा है क्योंकि ये नाटक हो गया। इसको मैं अच्छे से एक बार और बता दूंगा आपको, इस तरह से 1-2 क्वेश्चन।